जय हिंद एवरीवन, हाउ यू, होप यू आर फाइन। डियर ऑल, प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ने चल रहे हैं टेंस। जी हाँ, आप देख रहे हैं टेंस। टेंस को हम पर डे अपलोड करेंगे, एक एक करके आप देखेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस को समझते कैसे हैं, टेंस को पढ़ते कैसे हैं, और टेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है चुटकियों में कैसे मिल जाए। टेंस आपको पता है क्या कहते हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि टेंस होता क्या है। इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए और कमेंट जरूर करिए टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। भैया टेंस को क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। और टेंस का मतलब इंग्लिश में टाइम होता है। ठीक है, टेंस मीन्स क्या होता है? टाइम। टेंस मीन्स टाइम दैट एक्सप्रेसेस एक्शन। टेंस का मतलब समय जो कार्य को बताता है। किसी भी समय जो काम होता है उस चीज को जो बताता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, टेंस का मतलब काल या समय, ऐसा समय जो काम को बताता है, जो वर्तमान काल को बताए। देखिए, टेंस के 3 पार्ट्स हैं। पहला तो वर्तमान यानी प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल। प्रेजेंट का मतलब एक्शन विच इज डन इन प्रेजेंट, एक्शन विच इज डन इन पास्ट, एक्शन विच इज डन इन फ्यूचर। काम, एक्शन जो प्रेजेंट में हुआ वो प्रेजेंट, जो पास्ट में हुआ पास्ट, जो फ्यूचर में फ्यूचर। ये सारे, ये 1 2 3, ये तीनों जो है ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल, और एक चीज जान लो, सिंपल होता है, सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं। सिंपल को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं भैया। ठीक है, दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, याद रखना। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अगला है परफेक्ट, उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, एक टेंस अगर प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 4 तरह के टेंसेस हमको पढ़ना है। ठीक है, पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। अगर फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आइए हम अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारे पास ये है, ये क्या है? ये टेंस चार्ट है। ठीक, टेंस का बाप है ये वीडियो। देखिए ध्यान से, ये वीडियो टेंस का बाप है। अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा भैया टेंस का बाप कैसे है, इसको समझो। देखिए, टेंस चार्ट, टेंस सीखने का सबसे अच्छा तरीका आपको क्या क्या देखना चाहिए। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि टेंस कितने हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों याद रखना चाहिए। चारों की पहचान आप देख लो। सिंपल से अलग अलग पढ़ाएंगे तो वहां पर आप अलग तरीके से देखिएगा। अभी यहाँ पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये जानना जरूरी है। साधारण में ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेट करते समय हम पहचानते कैसे हैं? पहचान क्या होती है? देखो, ऐसे वाक्यांत में ताहती है आएगा, यानी प्रेजेंट में है हूँ वो होता है। ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था ती थी पास्ट इंडेफिनिट, गा गेगी फ्यूचर इंडेफिनिट। रहा है रही है रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था रही थी रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट, और चुका होगा चुकी होगी, चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट। समझ गए? आगे देखिए, रहा है रही है से रहा है, जैसे कोई काम 2 घंटे से चल रहा है, समय के साथ रहा है रही है, समय के साथ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा था रही थी रहे थे, समय के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा होगा रही होगी रहे होगे या रहेगा से रहेगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसके बाद 2-3 चीजें इसमें याद करने की जरूरत है बेटा, और जरूर याद करिएगा 100% अगर एग्जाम में आपको बेहतर देना है तो। ये पीडीएफ अगर आपको जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना, मैं आपको दे दूंगा। देखिए क्या है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हो तो ये याद रखिए, डू और डज याद कर लेना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस फॉर्म यूज होता है। हालांकि फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस फॉर्म भी यूज होता है, ये जान लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज होता है, ये एक चीज जान लीजिएगा। इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होता है। अब याद रखिए कुछ चीजें, पास्ट इंडेफिनिट में डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल यूज करते हैं, शैल या विल। अभी तो केवल विल यूज करते हैं, शैल को यहां से हटा देंगे, शैल का कॉन्सेप्ट अलग है, बाद में बताएंगे। ठीक, अब याद रखो। और
यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, was were फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस में will be फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन। फॉर्म कैसे याद करोगे, जहां कंटिन्यूअस जुड़ जाए कहीं भी, जहां कंटिन्यूअस जुड़ जाए कहीं भी पूरे वर्ड में, जहां भी कंटिन्यूअस जुड़ जाए वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म यूज करना है। ठीक, चाहे वो प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस जुड़ा है तो आपको आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, अगर कंटिन्यूअस नहीं जुड़ा है तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। अगला, अगर परफेक्ट है, कहीं भी परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। आप टेंस चार्ट इसको कहते हैं, इसको याद कर लीजिए। अगर याद कर लोगे तो लगभग लगभग आपकी 70% समस्या खत्म हो जाएगी। कितने परसेंट भैया, 70% समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसको याद कर लो कैसे भी करके। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। आगे हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद क्या करना है, पहले तो आप यहाँ कुछ चीजें जान लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद क्या करना है, कुछ चीजें समझ लो तभी समझ में आएगा। ठीक भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद क्या क्या करना है। ठीक, देखो याद क्या करना है, इसमें याद करना है इसकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपका ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है डू। क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है और क्या है, डज है। ठीक है, लेकिन ये डू और डज जो होता है ना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है। डू और डज किस में यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, नकारात्मक वाक्य में, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या जिसमें प्रश्न पूछा जाता है ऐसे वाक्य में यूज होगा। तो भैया अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के आपको पढ़ने के मिलेंगे। पॉजिटिव जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोल सकता है। इंट्रोगेटिव में भी 3-4 तरह के सेंटेंस होते हैं जो आपको पढ़ लेना है। देखिए अब आप समझिए क्या है, फॉर्मूला तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अगर समझिए क्या है कि इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट आई है, आई के बाद वी है, वी के बाद यू है, यू के बाद क्या है, दे है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, या एक से ज्यादा कोई नाम है, क्या है, नेम, एक से ज्यादा, जैसे रामन, श्याम, मोहन, सीता, तो इसके बाद ना क्या करना है, एक्शन ले लेना, वर्ब ले लेना। इसके तुरंत बाद, इन सभी के तुरंत बाद क्या कर लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप, ये लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट में, देखिए पहचान तो पहले मैं बता दिया हूँ, ता है, ती है, कोई काम। और एक चीज जान लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, सुन लीजिए ध्यान से, अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ता है, ती है, ते हैं, आता ही है, लेकिन जो आप रेगुलर करते हैं, डेली रूटीन, रोज का काम जो करते हैं, क्या करते हैं भैया, डेली रूटीन, जो आप डेली रूटीन रोज का जो काम करते हैं उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह बैठता है, वह बोलता है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। दिन भर जो काम आप करते हैं उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इसको याद कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, 100% इसको याद कर लो, आप आगे चले जाओगे। अगला देखिए, जो हमेशा सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य क्या है, अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस तरह से सारी चीजें हैं। ठीक, गोल गोल। ठीक, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। ये सब क्या है, ये सब हमेशा सत्य रहने वाली चीज है। इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इन सभी वाक्यों में ता है, ती है, ते ही आता है। अब जैसे कहा जाए मैं जाता हूँ, हो जाएगा आई गो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे, गो टू स्कूल। मैं घर जाता हूँ, मैं कोचिंग आता हूँ, आई कम टू कोचिंग, आई कम टू
कोचिंग। इस तरह से देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही होगा या सब्जेक्ट की जगह सी होगा या उसकी जगह पर कोई नाम होगा भैया, क्या होगा, नेम होगा या इट होगा, तब आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है भैया ना, ये प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ग्रामर का नियम ये कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब होगा। समझ में आया? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब होगा। इसी तरह ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सेंटेंस गलत हो जाएगा। रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं। अब ये बन गया सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अगर कहा जाए वह स्कूल जाता है तो ही के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोडक्ट। वह स्कूल जाता है तो गो में यस लगा देंगे, ही गोज टू स्कूल। क्या बोलेंगे? ही गोज टू स्कूल। ठीक है। वह कोचिंग आता है, ही कम्स टू कोचिंग। क्या बोलेंगे? कम्स टू कोचिंग। समझ में आ गया भैया? ही कम्स टू कोचिंग। ठीक है। इतना अगर सब्जेक्ट रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म, अगर इतना सब्जेक्ट रहेगा तो यस या यस फॉर्म। अधिक देखने के लिए आप मैं ताहती है डेली रूटीन की प्रैक्टिस कराया हूँ। मॉर्निंग में लाइव क्लास आप जाकर के देख सकते हो, सारे वीडियोज उसमें पड़े हैं। आगे देखिए नेगेटिव में क्या होता है भाई? नेगेटिव में सेम कंडीशन यही होती है। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या एक से ज्यादा नाम है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसके साथ पता है क्या लगेगा? इसके साथ आपका डू लगेगा। डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है। जैसे मैं कोई काम नहीं करता हूँ, नेगेटिव में, ये क्या है? नेगेटिव है। क्या भैया? ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब मैं कोई काम कहीं नहीं करता हूँ, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। आप स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। राम और श्याम स्कूल नहीं जाते, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर यही फर्स्ट पर्सन हो जाएगा भैया, ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा। अगर कोई उसका नाम है या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप डू नॉट की जगह क्या लगा देंगे? डज नॉट लगाएंगे। याद रखना, डू नॉट हो या डज नॉट हो, डू नॉट हो या डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्योंकि डज, अब यहाँ देखिए, डू प्लूरल वर्ब है, डज सिंगुलर वर्ब है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस एक वीडियो में आपका टेंस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब जैसे कहा जाए कि आप या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्रिकेट खेलना को बोलेंगे प्ले क्रिकेट। ठीक है। क्या बोलेंगे? प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू नॉट प्ले क्रिकेट। राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम एंड श्याम डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही देखिए, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये तरह से हो गया। ठीक है। अब बात आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? देखो, जब इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है। एक इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होता है? एक प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है। एक इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होता है? दूसरा प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है। जब सेंटेंस क्या से शुरू हो तो ये डू है पहले आ जाएगा, डू या डच को पहले आ जाएगा। डू के साथ क्या होता है? डू आई, डू बी, डू यू, और क्या हो जाएगा? डू दे, या डू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट एक से ज्यादा नाम। जैसे क्या, क्या मैं, प्लस अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब जैसे कहा जाए क्या, और एक चीज जान लो, इस सेंटेंस का जवाब हमेशा या तो हाँ आता है या तो ना आता है। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी डू गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। क्या राम और श्याम स्कूल जाता है? डू राम एंड श्याम गो टू स्कूल। ठीक। इसी तरह से क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक। लेकिन कहा जाए क्या वह क्रिकेट खेलता है तो डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलती है? डज सी प्ले क्रिकेट। अगर क्या कहा जाए कोई पक्षी है तो डज इट प्ले क्रिकेट। जैसे क्या बारिश होती है? डज इट रेन। इसी तरह कहा जाए कि जैसे कोई उसका नाम है सिंगुलर नंबर,
क्या मोहन क्रिकेट खेलता है? डज मोहन प्ले क्रिकेट। अगर नॉट है तो नहीं खेलता है, तो डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला जैसे एक सेंटेंस है, बता दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। अगला जैसे प्ले गिटार। प्ले गिटार, प्ले गिटार का मतलब होता है गिटार बजाना। क्या मैं गिटार बजाता हूँ? डू आई प्ले गिटार। क्या हम गिटार बजाते हैं? डू वी प्ले गिटार। क्या आप गिटार बजाते हो? डू यू प्ले गिटार। क्या वे गिटार बजाते हैं? डू दे प्ले गिटार। क्या बच्चे गिटार बजाते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले गिटार। इस तरह के सेंटेंस आपको समझ में। क्या वह गिटार बजाता है? डज ही प्ले गिटार। क्या वह गिटार बजाती है? डज सी प्ले गिटार। क्या रिया गिटार बजाती है? डज रिया प्ले गिटार। ठीक, क्या वह गिटार, क्या मैं गिटार नहीं बजाता हूँ? डू आई नॉट प्ले गिटार। क्या आप गिटार नहीं बजाते हो? डू यू नॉट प्ले गिटार। क्या वह गिटार नहीं बजाता है? डज ही नॉट प्ले गिटार। डज ही नॉट प्ले गिटार। अब आप समझो, इसी के सामने अगर कहा जाए कि वह गिटार क्यों बजाता है, कैसे बजाता है, कहाँ बजाता है, तो इन सभी के पहले पूरा का पूरा जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं सब आ जाएगा। जैसे वाई मीन्स क्यों होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, और देखिए व्हेन मीन्स कब होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है। अगला हु मीन्स किसे होता है। ये सारे शब्द इन सभी के पहले लग जाएंगे। जैसे कहा जाए कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो सबसे पहले क्यों के इंग्लिश, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, व्हाई डू वी प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, मोहन व्हाई डू मोहन प्ले क्रिकेट। अब कहा जाए वह क्रिकेट क्यों खेलता है, तो व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट। वाई के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर ही है तो डज लग जाएगा। व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेलती है, व्हाई डज सी प्ले क्रिकेट। आरती क्रिकेट क्यों खेलती है, व्हाई डज आरती प्ले क्रिकेट। समझ गए? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ये सारे प्रश्नवाचक शब्द है, इसको आप याद कर लीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर कहा जाए कौन क्रिकेट खेलता है, अगर बेटा कौन की बात आए ना, कौन को हु बोलते हैं, हु के साथ आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में यस है यस लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लोगे, कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप लगा दोगे। जैसे कहा जाए कौन क्रिकेट खेलता है, तो यस या यस वाला फॉर्म, हु प्लेज क्रिकेट, प्ले में यस या यस जोड़ो, हु प्लेज क्रिकेट। कौन घर जाता है, हु गोज होम। कौन पत्र लिखता है, हु राइट्स लेटर। कौन अंग्रेजी बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। कौन पंखा चलाता है, हु स्विच हु टर्न ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, टर्न्स ऑन द कंप्यूटर या टर्न्स ऑन द फैन, टर्न्स ऑन द फैन। ठीक है, पंखा चलाता है, टर्न्स ऑन द फैन। आगे इस तरह से आप अपनी बातें टेंस को लेकर कर सकते हैं। आज आपने सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा और सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका सारे फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर समझिए स्ट्रक्चर क्या है। जैसे पॉजिटिव में देखिए क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस जो आपको मैंने बताया है, वीडियो जाकर देख सकते हो। आई लिखा आई यू वी दे के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, नेगेटिव में आई यू वी दे के साथ डू नॉट लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्वेश्चन जब लगते हैं तो डू को क्या कर लेते हैं, पहले कर देते हैं। लेकिन अगर ही सी इट है तो वर्ब में क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। लेकिन इसमें ही सी है इट है तो डज नॉट या डजंट लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डज को पहले कर देंगे, डज को पहले कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आई लव, मैं प्रेम करता हूं। अगला कहता है आई लव, अगला आई लव कॉमिक्स, पूरा सेंटेंस है, मैं कॉमिक्स से प्रेम करता हूं। यू लव कॉमिक्स, ही लव कॉमिक्स। देखिए ही है तो ही के साथ यस या यस लगेगा, मैंने बताया ही लव्स कॉमिक्स। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको बताए गए हैं। इसको ध्यान से एक बार पूरी तरह से देखिएगा, देखने के बाद समझिएगा। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक भैया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, टाइम टेकन है, आप इसको पढ़ लीजिए सारा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। लाइव क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। जिसको देखना है लाइव जरूर आके पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।